दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जिस चीज़ का भी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी है। लेकिन सवाल है कि कब और कैसे। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन से ये पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन के आए करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे जम जाना, उल्कापिंडों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाले रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो भी जाए, तब भी पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। पहले भी धर्म के आधार पर पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणियाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक तो ये सभी भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई। लेकिन आज हम विज्ञान के उन तर्कों को जानेंगे जो कहते हैं कि कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन। तो चलिए जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र डालते हैं। ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इन दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। इस ज्वालामुखी से निकले राख काले बादल बनकर पूरी पृथ्वी को ढक लेंगे, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर लंबे समय तक नहीं पहुंच पाएगी और पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा। ये बात हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का अंत एस्टेरॉयड के टकराने के कारण हुआ था। यदि एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि उल्कापिंड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल ग्रह के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमज़ोर होने की खबरें भी पिछले कुछ दिनों से आती रही है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। सूर्य का फैलना। यदि पीछे बताई गई बातें गलत साबित हुई, तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है और अब तो सूर्य की रोशनी पहले से काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में ये 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बच पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा। हमारे पास ऐसी टेक्निक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से कहीं दूर ले जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही रहेगा। दोस्तों, ये थे कुछ वैज्ञानिक तर्क जिसके कारण भविष्य में पृथ्वी का अंत हो सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में अभी बहुत टाइम है और हम तो वैसे भी तब तक जीवित नहीं रहेंगे। फिर डरने की क्या बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा? हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक
और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।